हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू मानवा कवर करेंगे जिसका नाम है द अपोथेकेरी प्रिंस। और ये मानवा द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो मानवा की स्टार्टिंग होती है इस डॉक्टर से जिसकी जिंदगी में अल्लाह के पड़े हैं, क्योंकि इसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के साथ एक क्लिनिक ओपन कर लिया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे कि कोरोना वायरस फैल गया और जो इसके हॉस्पिटल में पेशेंट थे वो सारे मर गए, और ये बात हर जगह फैल गई जिससे इसे बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने इसे कुछ सजा नहीं दी, लेकिन लोग इसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसे गाली दे रहे हैं और इसकी रेपुटेशन भी खराब हो चुकी है। एक डॉक्टर के लिए उसकी रेपुटेशन ही सब कुछ होती है। अगर रेपुटेशन अच्छी होगी तो उसके पास लोग आएंगे। ये सब सोचते हुए वो ब्रिज से जा रहा होता है और ये ड्रंक भी होता है, तो इसका पैर फिसलता है और पानी में गिर जाता है। एंड यप, मेन कैरेक्टर इज डेड। लेकिन रुको, वो दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाता है और इसका मैसेंजर बोलता है रिइंकार्नेशन सक्सेसफुल, तुम्हें एचपी पॉइंट मिलना शुरू हो चुके हैं। इस वर्ल्ड में तुम्हें एचपी पॉइंट मिलेंगे जिससे तुम सर्वेंट को समन कर सकते हो। फिर अपने एमसी की आंख खुलना शुरू होती है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा सामान नहीं होता। फिर वो सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट इस बंदे से रोते हुए बोलता है, प्लीज आप ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे प्रिंस कहता है तुम हो कौन और तुम खुश क्यों हो रहे हो? ये सर्वेंट इसका इलाज कर रहा था। फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है पीरो और मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं आपका काफी लंबे टाइम से इलाज कर रहा हूँ। और ये सुनकर प्रिंस कहता है अच्छा ये बात है। और ये सुनकर भी प्रिंस को कुछ समझ नहीं आया। उसे लग रहा है ये सब एक प्रैंक है और ये एक मूवी का सेट है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ सीन होने वाला है। फिर प्रिंस पीरो से कहता है क्या मुझे पानी मिल सकता है? और एक सेकंड में सर्वेंट पानी ले आता है। और जो भी चीज यहाँ पर हो रही है वो इस डॉक्टर को कंफ्यूज कर रही है। और ग्लास का मटेरियल भी काफी एक्सपेंसिव है और तो और ग्लास पे हीरे भी लगे हुए हैं। फिर पानी पीते हुए प्रिंस की नजर मिरर पे जाती है जिसमें वो अपने आप को देखता है और कहता है ये कौन है, ये किसकी रिफ्लेक्शन है? अगले सेकंड ये खुश हो जाता है, वो इस बंदे को जानता है। उसने इसकी नॉवल पढ़ी हुई है। उस वेब नॉवल का नाम है द एम्पायर ऑफ ड्यूल ब्लेड। सुनने में कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन इसका नाम खास है, लचील एंड्रयू मैग्नाटो। यप, ये बंदा लॉर्ड का डिसेंडेंट है। और इस डॉक्टर को भी चीजें याद आती हैं। जब ये उस रात शराब पी के निकलने वाला था तो उसने ये नॉवल पढ़ी थी और शायद वो इसी नॉवल के अंदर पहुंच गया, लेकिन अभी भी उसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। वो सर्वेंट से बोलता है क्या तुम मेरे एक चांटा मार सकते हो? तो इस बात पे पीरो का दिमाग खराब हो जाता है, वो मना कर देता है। फिर लचिल खुद अपने आप पे चांटा मार देता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं सच में इस वर्ल्ड में हूँ? मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं सच में इस जगह पहुंच गया, मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। असल में बात ऐसे, जब ये डॉक्टर अपने वर्ल्ड में था तो इस पे बहुत सारा कर्जा था। अब ये खुश हो रहा है और कहता है यस आई एम फाइनली डेप्थ फ्री। लेकिन तभी वो गिर जाता है। ये क्या हुआ? मैं अचानक से गिर कैसे गया और मेरी बॉडी इतना कांप क्यों रही है? तभी इसे याद आता है ये बंदा लचिल एंड्रयू काफी टाइम तक जिंदा नहीं रहता। ये 22 साल की उम्र में मर जाता है। इसको बचपन से ही काफी बीमारी रहती है और ये 22 साल की उम्र में मर जाएगा। तुरंत लचिल पीरो से पूछता है मैं कितने साल का हूँ? पीरो कहता है आप 21 साल के हो। ये सुन के इसकी फट जाती है, बस इस पे 1 साल है। और एंड्रयू कहता है मैं अपने वर्ल्ड में मर के इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ बस 1 साल जीने के लिए, और मैं यहाँ पर प्रिंस हूँ। इसका मतलब इन्होंने हर वो कोशिश की होगी जिससे मैं ठीक हो जाऊं। अगर मैं अपने वर्ल्ड में होता तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करता। फिर इसकी नजर मिरर पे जाती है और इसको अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखता है और कहता है मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एंड्रयू पीरो से निडल्स लाने को बोलता है। पीरो जल्दी से निडल्स की पोटली ले आता है। फिर एंड्रयू अपनी हार्ट बीट और बीपी नाप लेता है। उसको पता चलता है सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। उसे खुद को ठीक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नीडल्स आने के बाद सारे नीडल्स को फैला देता है और देखने लगता है। एक नीडल्स एकदम परफेक्ट साइज की है, वो उसे गर्म करने लगता है। ये देख के पीरो कहता है आप क्या कर रहे हैं? नीडल्स से आप क्या करने वाले हैं? एंड्रयू बताता है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर घुसाने वाला है। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए एंड्रयू को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं वादा करता हूँ मैं आपको ठीक करूंगा। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। एंड्रयू कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान रहा, बल्कि मेरे अंदर पूरा जोश आ चुका है। मुझे पूरा यकीन है मैं खुद को बचा सकता हूँ। मेरा यकीन मानो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस तुम्हें मुझ पे भरोसा करना है और देखना है मैं इस चीज को किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद पीरो बात मान जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। लेकिन इस बात को उसके प्रिंस ने बोला है तो उसे माननी पड़ेगी। इसके बाद मेन प्रोसेस शुरू होता है। एंड्रू यहाँ पर इक्विपेंचर टेक्निक यूज करने वाला है। जिसको पता नहीं इक्विपेंचर क्या है, बेसिकली एक चाइनीज टेक्निक है। उसके पास में किसी भी तरीके के सिस्टम की पावर नहीं है, ना ही उसको इसके बारे में पता है। तो ये चीज है जो वो कर सकता है। वो बेड के ऊपर लेट जाता है, देन अपने चेस्ट के पास में उस नीडल को पॉइंट करता है और जरा सा स्ट्रेस करता है, और इसी के साथ में उसके लंग्स काम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी टेक्निक काम कर गई। फिर मैसेंजर पे लिखा आता है, आपके लंग्स काम करना शुरू हो चुके हैं, इनको रिकवर कर लिया गया है। और इसके अंदर में पता चलता है जो शुरू में एचपी पॉइंट्स के बारे में बताया गया था कि तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलेंगे, वो असल में इस तरीके से मिलते हैं। एंड्रू की खुद की बॉडी पूरी तरह से खराब हो रखी है। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर किसी न किसी तरह की बीमारी है। जैसे जैसे एंड्रू अपनी बीमारी को ठीक करता जाएगा, उसको एचपी पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और उन एचपी पॉइंट की मदद से वो किसी को भी समन कर सकता है। अपने लंग ठीक करने की वजह से उसे 100 एचपी पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो गया है।